हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हीलिंग हैंड्स क्लिनिक, गोविंद नगर, ऑपोजिट होटल ऑन नियर येस बैंक, फिरोजपुर रोड, लुधियाना। हीलिंग हैंड्स क्लिनिक भारत का लीडिंग प्रोक्टोलॉजी क्लिनिक है। यहाँ पर पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, फिशियोला, फिशर, प्रोलैप्स, हर्निया, वेरिकोज वेन आदि का ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर सारा ट्रीटमेंट लेजर के साथ किया जाता है, जिसमें हीलिंग टाइम बहुत कम है और बहुत फास्ट रिकवरी रहती है। हमारी टीम ने डॉक्टर नेहा जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें इस क्लिनिक के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि ये सबसे आसान और बहुत कारगर विधि है। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर नेहा जी के साथ। हेल्थ प्लस प्रोग्राम में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸ਼ਵਨ ਪੜਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇਹਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਨੇਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ, ਡਾਕਟਰ ਨੇਹਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮਨਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਕਰੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਆ ਬੜੇ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। डॉक्टर नेहा जी, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है साडे स्पेशल शो च। थैंक यू सर। डॉक्टर नेहा जी, क्या कौन से ट्रीटमेंट यहाँ आपके हीलिंग हैंड्स में होते हैं? क्योंकि हीलिंग हैंड्स का जो अभिप्राय ये है कि आपने लोगों को हील करना है, क्या कहना चाहिए? हाय, आई एम डॉक्टर नेहा फ्रॉम हीलिंग हैंड्स क्लिनिक लुधियाना। हमारे पास यहाँ पे पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला, वेरिकोज वेन्स, हर्निया, पाइलोनाइडल साइनस, फाइमोसिस, कॉन्स्टिपेशन, ये सभी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो लेज़र टेक्निक से करते हैं। लेज़र में जो है उसमें रिकरेंस नहीं होती है डिजीज़ की, टोटली कवर होता है, उसमें मिनिमल ब्लड लॉस होता है, कोई कट नहीं होते, उसमें हीलिंग टाइम बहुत फास्ट होता है रादर देन ट्रेडिशनल सर्जरीज। और नेहा जी, जैसे आपके साथ डॉक्टर नवदीप जो कि सर्जन है, लेप्रोस्कोपी सर्जन है, वो भी आपके साथ अटैच है और वो भी यहाँ सेवाएं देते हैं, सर्जरी करते हैं और आप टीम वर्क है यहाँ पर, जो यहाँ पर बड़े तरीके से लोगों को एक निजात दी जा रही है। डॉक्टर नवदीप हमारे साथ जुड़े हैं। ही इज ऑल्सो फ्रॉम टीम ऑफ डॉक्टर अश्विन पोरवाल। ही इज डूइंग प्रोक्टो सर्जरीज फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स। एंड एज फार एज योर clinic is concerned, which is in the heart of Ludhiana, and you are serving from how much time? Sir, in Ludhiana we are serving from last 3 months, and otherwise we have main branch in Pune at DP Road. Otherwise we have 21 branches all over India. So ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇਹਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ 21 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਿਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬਵਾਸੀਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਸਟੁਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ। ਔਰ ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, क्या ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਡੇ केयर सर्जरी है, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ हर रोज डे केयर सर्जरी ਹੁੰਦੀਆਂ? हाँ जी सर, हमारे पास डे केयर सर्जरी है। पेशेंट आता है, मॉर्निंग में एडमिट होता है, पेशेंट की सर्जरी होती है। नॉर्मली जो प्रोसीजर होते हैं वो मैक्सिमम 30 मिनट्स 40 मिनट्स के होते हैं। इस वेरिकोज वेन्स ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਲੋग ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ वेरिकोज वेन्स और ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। वेरिकोज वेन्स जो होती है वो मेनली प्रॉब्लम जो है वो लेडीज में पाई जाती है। रीजन इज दिस, लेडीज की ओवर स्टैंडिंग, ओवर सिटिंग के कारण ये प्रॉब्लम आती है। इफ लेडीज वर्किंग तो ओवर सिटिंग में जहां हम लेग्स को जहां हम बैठे हैं, लेग्स की पोजीशन के कारण हमें ये प्रॉब्लम आती है। देन अगर हम किचन में ओवर स्टैंडिंग कर रहे हैं, काफ़ी देर तक कोई काम कर रहे हैं खड़े होके, तो उसके कारण हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसका जो ट्रीटमेंट हम करते हैं ये भी लेज़र से करते हैं, दैट इज़ एवला टेक्निक। और इसमें क्या होता है, कोई स्कार नहीं है, कोई कट नहीं है, इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं है और इसमें जो हीलिंग टाइम है वो बहुत फास्ट होता है। यू कैन कम इन द मॉर्निंग और इवनिंग में जो है पेशेंट डिस्चार्ज होके अपने घर चला जाता है एंड फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे पेशेंट इज़ वेरी मच नॉर्मल, वो अपने रूटीन के काम कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो बवासीर की जैसे पहले आपने बात करी है, तो बवासीर को किस स्टेज में आदमी को ये सोचना चाहिए कि वी शुड गो फॉर लेजर? क्या कोई ऐसी स्टेज भी है जिसपे स्टार्टिंग में हम लोग मेडिसिन के साथ और फूड का जो
अपना हेल्दी फूड के साथ, एक्सरसाइज के साथ, पानी ज़्यादा पीकर, मतलब क्या कहना चाहेंगे आपकी? ये मतलब एंड पॉइंट नहीं है कि ये नहीं है कि जो भी पेशेंट आता है उसका ऑपरेशन ही होगा। आप बहुत सारे पेशेंट्स को मेडिसिन के साथ ही ठीक करके यहाँ से भेज रहे हैं। सर, पाइल्स के बवासीर के जो है वो अलग अलग ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस ग्रेड में है। अगर हमारे पास ग्रेड 1 का पेशेंट आता है तो उसको हम कभी भी सर्जरी रिकमेंड नहीं करेंगे। हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, मेडिसिन देंगे, उसको MCDPA थेरेपी देंगे, उससे ही उसको रिलीफ मिल जाता है। इन केस अगर पेशेंट सेकेंड ग्रेड में है तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मेडिसिन से भी रिकवर हो सकते हैं, बट नॉट 100%। कुछ केसेस में हमें सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, उसमें हम क्या करते हैं, हम लेजर सर्जरी करते हैं, ठीक है। एंड देन आती है थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। इसमें तो डेफिनेटली सर्जरी ही रिकमेंड होती है, बिकॉज आप मेडिसिन ले लीजिए, मेडिसिन से आराम जरूर आएगा हमारी मेडिसिन से, बट ये है कि वो कुछ टाइम के लिए रिलीफ होता है, वो टेम्परेरी रिलीफ है। जब तक आप दवाई खा रहे हैं आप ठीक है, जब तक आप डाइट चेंजेस कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं आप ठीक है, बट जैसे ही दवाई छूटेगी उसके बाद आपको डेफिनेटली सर्जरी की नीड पड़ेगी। तो बेटर इज दिस कि यू शुड गो फॉर सर्जरी इन थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। इसमें भी लो ग्रेड, हाई ग्रेड, उसके अकॉर्डिंग हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। लो ग्रेड में हम लेजर से करते हैं, एंड इफ हाई ग्रेड पाइल्स होती है तो उसमें हम स्टेपलर सर्जरी करते हैं। डॉक्टर साहब, और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं आपके इस हॉस्पिटल में, जो कि बिल्कुल जो है आरती चौक के पास है, और यहाँ सेवाएं आपकी 3 महीने से चल रही हैं, और इसको आप काफ़ी पेशेंट्स आपसे रिलीफ लेकर एक नई जिंदगी पा चुके हैं। और आपके फ़ोन नंबर दर्शकों जैसे डॉक्टर साहब के नीचे चल रहे हैं, आप किसी भी इंक्वायरी के लिए डॉक्टर साहब से कभी भी बात कर सकते हैं। और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं डॉक्टर साहब इस हॉस्पिटल में? सर, हमारे पास इंडोर आउटडोर सब फैसिलिटी है, ठीक है। पेशेंट का स्टे का जो है उसमें पूरा उनको कंफर्ट दिया जाए। हमारे पास वेल ट्रेन्ड स्टाफ है जो कि उनको पूरा अच्छे से ट्रीट करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास लेज़र टेक्निक का तो आपको पता ही है कि ये स्पेशलिटी हमारी है ही है, जो कि लुधियाना में किसी के पास भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या मैसेज रहेगा आपका कि हम लोग इस नामनाथ बीमारी से बच ही जाएं, कैसे क्या करें, कैसे? जैसे अभी सीजन चेंज है, सैर करने का बंदे का मन नहीं करता, खाने को वो मक्की की रोटी भी खाना चाहता है, सरों का साग भी खाना चाहता है, मक्खन की टिक्की भी आजकल बड़ी हो रही है इन दिनों में, मजा आता है खाकर, पिन्नी खा ली, दूध पी लिए। क्या कहना चाहेंगे कि खाते आप हो, नाड़ियां सुंगड़ रही हैं, और वैसी नाड़ियां हमारी बवासीर में भी, जैसे हम ब्रिक ब्रिक नाड़ियां हैं जिनके साथ हमें बाद में आने वाले समय में प्रॉब्लम्स आती है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम क्या खा रहे हैं ये चीज़ मैटर नहीं करती है, हम कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं वो चीज़ वो ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम कोई चीज़ जो हमें नुकसान कर रही है, हम थोड़ी क्वांटिटी में 1 या 2 पीस खा रहे हैं तो इट्स ओके। अगर हम उस चीज़ को बल्क में और रूटीन में ही वही चीज़ें खाते जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली हमारी बॉडी पे इफेक्ट करती हैं। और उससे बचने के लिए बेटर ये है कि जैसे डॉक्टर डाइट रिकमेंड करे उसके अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए। अगर आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम लगती है कि ये चीज़ खाने से मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अवॉइड करें, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम जो है वो एग्रेवेट हो जाती है। हमें मेन जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पानी की है। अगर समर्स है तो हमें मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी दिन का लेना चाहिए, और अगर विंटर्स भी हैं तो हमें आजकल का जैसे मौसम है कम से कम 2 लीटर पानी हर पर्सन को लेना चाहिए। उससे क्या है, हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं। हमारी आधी पेट की बीमारियां, आधी जो हमारी बीमारियां हैं वो वैसे ही क्लियर हो जाती है पानी से। अदरवाइज डाइट में हेल्दी खाना, फ्रूट्स, दूध, जूस, सैलड्स, ये रफेज वाली चीज़ें ज़्यादा ऐड करें जिससे कि आपको पेट की दिक्कत मत आए। हम खाने में दही भी इंक्लूड करते हैं, देसी घी है। आजकल जो सिटीज़ का ट्रेंड है, लोग देसी घी खाने से कतराते हैं, बट अगर हम वो लेते हैं तो हमें पेट की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी पाइल्स फिशर में भी बहुत हीलिंग में हेल्प करता है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सर।